सुप्रभात बेटा, कैसे हैं? सर अच्छे हैं, आप कैसे हो? बहुत अच्छे। आपका परियोजना कार्य है जी सर। कबीरदास जी के ऊपर। जी सर। तो कबीरदास जी के जीवन परिचय से आप कैसे प्रभावित हुए या कैसे परिचालित जीवन में हो रहे हैं? कबीरदास जी के आदर्शों को आपने अपनाया है या नहीं, उस बारे में बता सकते हैं? जी सर। बताइए। सर कबीरदास के अमूल्य विचारों से मैं बहुत प्रभावित हूँ। जैसे कि कबीरदास ने समाज में व्याप्त रूढ़िबद्ध भावना का खंडन किया है। इन्होंने पाखंडवाद का विरोध किया। इन्होंने कहा है कि मूर्ति पूजा करके तुम लोग मूर्ति पूजा कर रहे हो, लेकिन वहीं पे तुम हिंसा के समर्थक हो, तो इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। वो मैंने अपने जीवन में इसको लाया है। और सर कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान और कर्म महान होता है, जाति पाति पर ध्यान नहीं देना चाहिए और ना ही उसके किसी को तोलना चाहिए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर। और बताइए कोई प्रसिद्ध उदाहरण इनका, दोहा। सर मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे कि हमारा हिंदी का साहित्य बहुत पुराना है और उसमें द्वितीय चरण में भक्ति काल आता है। ये भक्ति काल में दो धारणाएं चली थी, निर्गुण धारा और सगुण धारा। जो निर्गुण धारा में संत काव्य धारा एवं सूफी काव्य धारा प्रसिद्ध हैं और संत कबीरदास जी संत काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। और इन्होंने इनके एक विचार से जो मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हूँ वो है कि व्यक्ति के जीवन में ज्ञान और कर्म महान होता है, ना कि उसकी जाति। इन्होंने कहा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। बहुत बढ़िया। और कुछ? और सर मैंने पहले भी एक बच्चे ने किया है कबीरदास जी के ऊपर, तो मैंने उनसे भी पूछा था, आपसे पूछ रहा हूँ अलग। अच्छा। कबीर के राम और तुलसी के राम में अंतर क्या है? कबीर के राम एवं तुलसी के राम। अच्छा सर, कबीर राम को सर कबीर के राम में और तुलसी के राम में सर मैं इस तरह से इसे बताना चाहती हूँ कि कबीर ने भगवान को, ईश्वर को एक माना है। कबीर ने राम और रहीम को एक माना है। इन्होंने राम को कोई एक उनकी कोई मूर्ति नहीं स्थापित की। उन्होंने नहीं बोला है कि राम ऐसे ही हैं ना, राम का कोई इन्होंने स्वरूप नहीं बताया है। इन्होंने कहा है ईश्वर एक है और ईश्वर हर जगह विद्वान है। तो सर इस तरह यानी निर्गुण निराकार है। यस। और तुलसी के राम तुलसी ने उनका स्वरूप दिया है। तुलसी ने बताया कि राम का ये स्वरूप है, इन्हें इस तरह से पूजो। इन्होंने कहा है कि राम सर्वव्यापी हैं, उनका कोई स्वरूप नहीं है। ये किसने कहा है जो मैं गुनगुनाऊंगा? सुखिया सब संसार है, दुखिया दास डॉट डॉट। किसने कहा है? रहीम। नहीं, कबीर ने ही तो कहा है। सुखिया सब संसार है, खाए और अरु सोवे, और दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। है ना? मतलब क्या है? मतलब सुखिया सब थोड़ा रिपीट कर दोगे फिर मैं? सुखिया सब संसार। हाँ, सारा संसार सुखी है। हाँ, खावे और सोवे, जो खाते हैं और सोते हैं। हाँ। और दुखिया दास कबीर है, दुखी बस कबीरदास हैं। जो जागे अरु रोवे, जो जागते हैं और रोते हैं। दुखी केवल कबीरदास हैं जो जागते हैं और रोते हैं। और जो सारा संसार है वो सब सुखी है, वो खाते हैं और सोते हैं। हाँ। यानी इस समाज की सारी परेशानियां केवल कबीरदास की है, कबीरदास और की। किसी की नहीं। और बताइए, और कुछ इसमें नई बात बताना। आपने क्या नई बात बताई है? सर मैंने इसमें ये नई बात बताई, इन्होंने सांप्रदायिकता का विरोध किया है, जिसमें कि लोग अपने धर्म को ऊंचा मानते हैं और दूसरों के धर्म को नीचा दिखाते हैं। इन्होंने इसका विरोध किया। इन्होंने प्रेमत्व की भावना को बढ़ाया है और इन्होंने लोक मंगल की कामना की है। इनके इस दोहे से पता चलता है, कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। शाबाश, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। धन्यवाद सर। हाँ।